तू मुझे एक बात बता, इस घर में चाय टाइम पे क्यों ना आती? तुम अपने काम पूरे टाइम पे करो ना करो, मुझे ये बात बता दो, कितने दिन हो गए कहते कहते कि वो काम कर लो कर लो कर लो। इतने दिन तक कोई इंसान नहीं रह सकता, और तुम हो कम से कम 50 दिन होने वाले हैं तुम्हें, लेकिन वो काम करने को तैयार नहीं हो। तुम कैसे रह लो 50 दिन तक, मुझे यूँ बात बताइयो। कर दूंगा। कब करोगे मुझे ये बता दो तुम। कल को कर दूंगा पक्का, कल को। तुम्हारी रोज कल कल रह हुए है, तुम्हें आलस ना आता जरा सा भी? काहे का आलस, और काम बतेरे रह में है। और काम रह में, मैं तो कभी उस काम करे बगैर मुझसे तो उठे भी ना जाता, और तुम पता ना कैसे हो। चल कल को पक्का कर दूंगा। पक्का कर दूंगा, पक्का कर दूंगा। ससुर जी ये लो चाय। अब चाय पी ले। बताओ आज मुझसे इतना बड़ा काम हो कैसे गया। मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही सास ससुर के आगे जाने की। इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी, कितनी शर्म आ रही है। चलो एक बार होता तो बात दब भी जाती, दो दो बार, और वो भी इतनी आवाज के साथ। छी छी, मैं इतनी गंदी कैसे हो गई। एक काम करती हूँ, मम्मी को कॉल करती हूँ, मम्मी से पूछती हूँ अगर मम्मी के साथ कभी ऐसा हुआ होगा तो मम्मी ने कैसे सास ससुर का सामना किया अपने। हेलो मम्मी। हाँ बेटा ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ। मम्मी आज ना मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़? कैसी गड़बड़? मम्मी मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे खुद पे इतनी शर्म आ रही है ना कि आज से पहले मैंने ऐसी इतनी घिनौनी हरकत की नहीं। क्या हो गया, कुछ बताएगी भी? तू तो घुमा बहुत रही है। अरे घुमाऊं क्या, तुम्हें पता सुबह सुबह ना मेरी सासू माँ ने मुझसे चाय मांगी थी, और मैं उन दोनों को चाय देने गई, तो जैसे ही मैंने चाय के कप नीचे रखे ना, एकदम से मेरा पाद निकल गया। हाँ। अरे पागल, कंट्रोल कर लेती। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने कंट्रोल नहीं किया था? मैंने कंट्रोल किया था, लेकिन नहीं हुआ। जैसे ही मैं ट्रे रखने के लिए नीचे को झुकी, शरीर ढीला छूट गया और एकदम से निकल गया। और एक नहीं दो दो। क्या दो दो? हाँ। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है मम्मी, अगर तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ हो तो बता दो ना। ऐसे टाइम में सास ससुर का सामना कैसे करें, मेरे तो उनके सामने जाने का मन ही नहीं कर रहा। देख बेटा, मेरे साथ तो कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं, लेकिन देख ये तो नेचुरल चीज है, कभी भी कहीं भी हो सकता है, तो इसको ज्यादा माइंड में मत रख। मम्मी तुम्हारी बात ठीक है, नेचुरल है, कभी भी हो सकता है, लेकिन एक बार हो सकता है, दो दो बार थोड़ी। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बता दो ना कुछ। ऐसे कर बेटा, तू दामाद जी से बात कर इस बारे में, उन्हें पता होगा कि उनके मम्मी पापा किस चीज से ऐतराज करते हैं, किस चीज से नहीं। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, सही कह रही हो मम्मी, मैं उनसे बात करती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने भी तो उनके सामने ऐसा कुछ किया होगा। हाँ यही चीज ठीक रहेगी, तू दामाद जी से बात कर, ठीक है? ठीक है मम्मी, नमस्ते, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। ठीक है, नमस्ते। सही कह रही है मम्मी, मैं इस बारे में ना उनसे बात करती हूँ, वो बता देंगे। उनके घर वाले अब कैसे मानेंगे यार, वो मुझे घर से ना निकाल दें कि बहू कितनी गंदी है, सबके सामने बात देती है। छी। सुनो, तुम जूते मोजे पहन के कहाँ जा रहे हो भाई? अरे कहीं नहीं, वो दोस्त की ना शादी है तो उसके साथ शॉपिंग कराने जा रहा हूँ। ठीक है चले जाना, पर पहले मेरी बात सुनो, पता है मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ मेरी जान को? यार तुम्हें मैं क्या बताऊँ, आज ना मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ होगी? हाँ। क्या हो गया? जैसे ना मम्मी ने चाय मंगवाई पापा के लिए और अपने लिए,
तो मैं जैसे ही चाय देने के लिए नीचे को झुकी, तुरंत मेरा पाद निकल गया। तो क्या हो गया, ये तो नेचुरल है, तुम इतना दिल पे क्यों ले रही हो? एक बार होती तो नेचुरल होता, दो दो बार। तुम्हें पता है ससुर जी तो मेरी तरफ को ऐसे देख रहे थे टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, सच में उनके सामने जाने का मन भी नहीं कर रहा। हाँ तो क्या हो गया यार, ये चीज़ तो नेचुरल होती है। अगर पाद निकल भी गया तो इतना दिल पे मत लो, वो कुछ नहीं सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में। देखो तुम समझ नहीं रहे मेरी बात को, मेरा ना उनके सामने जाने का भी मन नहीं कर रहा, बहुत शर्म आ रही है। गिल्टी फील कर रही हो? हाँ बहुत ज्यादा। पता है अगर मैंने हल्के फुल्के किया होता तो ठीक भी है, बहुत तेज आवाज आई थी। बहुत तेज आवाज आई थी? और मतलब तुमने कैसे पादा? पागल हो क्या, अब ये भी कोई बताने वाली बात है? वो तो नहीं। अचानक से निकला था ना। देखो एक पाद होता है आराम से और एक पाद होता है तेज से, तो एक पाद का मतलब है और दूसरा पाद। रुक जाओ, वहां पे मैंने गैस छोड़ी थी, ना के पोटी कर रही थी मैं। पुर पुर कर रहे हो यहाँ। हाँ तो बताओ ना तुमने कौन सा पाद मारा? यार तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम मजाक बना रहे हो मेरी बात की। मैं किस सिचुएशन में हूँ वो तो समझ नहीं रहे हो आप। अरे मैं तुम्हारी मजाक नहीं बना रहा, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुमने कौन सा पाद मारा। बताऊं? इसका मतलब इसके साउंड गया होगा हमारा 3 मीटर तक, मतलब मम्मी पापा के धोरे। इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता। अरे तुम इतना दिल पे मत लो, वो ज्यादा सीरियस नहीं है इस चीज को लेके। सीरियस? दोनों बातें कर रहे थे और इतनी जोर जोर से हंस भी रहे थे, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। मुझे तो डर है कि कहीं मुझे घर से नहीं निकाल दे। मतलब तुम्हारे पादने के चक्कर में घर से निकलना। अरे पागल होगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देखो उन्होंने मेरे मुंह से करने की आवाज फिर से सुन ली। अब वो सोच रहे होंगे पता नहीं बहू कितनी गंदी है, फिर से पहुंच रही है, इसे क्या हो गया। आ रहा हूँ पापा। जल्दी है को। तुम नहीं कर सकते थे, बतानी जरूरी थी। अरे तब तो तुमने मुंह से कराया ना। मुंह से करा है, उन्हें दिखा के मेरा मुंह। बाहर खड़े हैं, बाहर से सुना होगा तो लग रहा होगा फिर पाद रही है बहू। रुको तुम, मैं होकर तुम क्या कह रहे हो? कहेंगे क्या, यही सोचेंगे कि बाहर की चीजें और खाओ, उल्टे सीधे पाद मारो। वो सुन लेंगे, वो सुन लेंगे सुन लेंगे। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। हाँ पापा। मैंने करा परफ्यूम हैगा क्या? परफ्यूम? हाँ। सुबह वाली बात से नाराज हो गया? अरे हाँ, तुझे कैसे पता? पर हाँ वो बता रही थी। पापा ये सब तो नेचुरल है, इसे इतना दिल पे क्यों लेना? अरे हाँ, मैं भी तेरी माँ से यही कह रहा है, ये तो नेचुरल है। लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों ना मान नहीं वो। माँ ज्यादा बुरी बदबू आ रही है क्या? अरे बहुत बुरी आ रही है, मैं तो झेल लूंगा, लेकिन तेरी माँ को ज्यादा आ रही है। मैं कह रहा अगर हो बे तो दे दे। ना पापा, परफ्यूम तो ना है, मैं ला दूंगा तुम्हें परफ्यूम। ठीक है तो ला दिया आज ही मुझे। हाँ हाँ ला दूंगा, वैसे जरूरत ना थी, इतनी तो बदबू ना आई होगी पापा। अरे तेरी माँ नू कह रही है बहुत बदबू आ रही है, बहुत ज्यादा है। अब बता मैं क्या करूं? अरे हाँ, सेंट फोग वाला लाइए। फोग? हाँ। ठीक है ले आऊंगा। ठीक है जल्दी ले आइए। इसके बाद में से इतनी बुरी बदबू आती है? टाइम क्या हुआ जी, क्या कह रहे थे? यार तुम सही कह रही थी, मम्मी पापा तो तुम्हारी बात की वजह से बहुत ज्यादा सीरियस है। क्या बोला, घर से जाने को कह रहे हैं क्या? देखो मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, पर प्लीज मुझे तुमसे दूर नहीं जाना, मैं आगे से कभी नहीं पा दूंगी। अगर अरे घर से निकालने की नहीं कह रहे हैं, वो ना सिर्फ परफ्यूम मंगा रहे हैं। परफ्यूम? लेकिन परफ्यूम क्यों? अरे उन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पाद की वजह से उनके शरीर में बदबू आ गई है और माँ उन्हें अपने पास भी नहीं आने दे रही, उन्हें भगा रही है, तो इसलिए वो परफ्यूम मंगा रहे थे। लेकिन वादा तो मैंने था। हाँ तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके शरीर में बदबू सी आ रही है पाद की वजह से। यार परफ्यूम की जरूरत पड़ रही है, इतना बुरा पाती हूँ क्या मैं? मुझे क्या पता, मेरे सामने कहाँ पादा है तुमने आज तक? यार वही तो मैं कह रही हूँ, 6 महीने हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते, आज तक तुम्हारे सामने नहीं पादा, उनके सामने पता नहीं गैस लीक कैसे हो गई। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, और उनके सामने जाने का मन भी नहीं कर रहा। अरे तुम चले जाना, वो कुछ नहीं कहेंगे। तुम एक काम करना,
तुमने जाके उनसे माफ़ी मांग लेना, वो माफ़ कर देंगे तुम्हें, कि कह देना गलती से हो गया, नेचुरल था, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें चाय देने आई थी और वो गलती से निकल गया। वैसे आपको पता है मैंने ना शरीर बहुत टाइट किया था कि ना निकले, लेकिन जैसे नीचे को झुकी टिरे रखने के लिए तुरंत निकल गया। चलो पहला निकला तो निकला, लेकिन दूसरा कैसे निकला? फिर तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी ना, ओह, इसलिए फिर कंट्रोल नहीं कर पाई, फिर वो खुद से निकल गया। अच्छा तुम्हारा पाद ऐसा कैसा हो गया जो बदबू इतनी आ रही है? एक काम करना, तुम पाद ना जरा मैं भी सूंघ के देखूं। अभी हाँ पाद के दिखाओ जरा, कितनी ये तो बदबू। खुद से आते हैं, मेरे हाथ में थोड़ी है। कोशिश तो करो एक बार। पक्का? फिर बदबू आई तो फिर एक खर्च और बढ़ जाएगा परफ्यूम का। अरे करो तो सही यार, ठीक है। करो, नहीं आ रहा। कोशिश। क्या हुआ? नहीं आ रहा, बैठ जाओ। खुद से नहीं आएगा। तुम एक काम करना, मम्मी पापा के पास जाना और उनसे बोलना कि मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, बस नेचुरल हुआ है जो भी हुआ। सुनो, हाँ मेरी ना उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही। पहले आप जाओ और परफ्यूम लाके बात को रफा दफा कर दो। अरे कुछ नहीं हो रहा परफ्यूम वगैरह से, तुम जाके एक बार माफी तो मांगो, वरना तुम उनकी नजरों में आ जाओगी। अभी मौका है यार, यार मैंने तुम जाओ यार। समझो, मेरा मन नहीं करा जाने का। घबराओ मत, मैं हूं ना, अगर कुछ दिक्कत हो तो मुझे आवाज लगाना। तो ठीक है, मेरे साथ चलो। अरे समझो, जाओ। साथ चलो ना। बाबू समझा करो ना, जाओ जाओ। जब कभी तुम पा दोगे ना, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक यार, ये इतना बुरा कब से पादने लगी? पता नहीं रात में ऐसा क्या खाया होगा, इसके पाद में इतनी बुरी बदबू आ रही है। देखिए अब तो आजाद हो रहा को। बिल्कुल भी ना देने क्यों हो रहा, अब भी बहुत बदबू आ रही है तुम में से। तुझे ज्यादा बदबू आवे है और मुझे तो ना आ रही। तुम्हें आवे ना आवे, मुझे तो आ रही है लेकिन बदबू देखिए आजा, ना। बड़ी बदतमीज होती जा रही है ये तो, मैं क्या करूं इसका। हाँ आजा ना। सासू माँ, हाँ बहू। वो मुझे ना तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। हाँ बहू बता, क्या बात करनी है? वो सासू माँ, वो सुबह ना मैं ना जानबूझ के ना किया था कुछ भी, वो ना अचानक से हो गया। अनी इतनी शर्म तो मुझ में भी है, थोड़ी तो तुम दोनों की शर्म लिहाज करूंगी, ऐसी थोड़ी तुम्हारे सामने कर दूंगी। मैंने बहुत कोशिश की थी कि कंट्रोल करूं, लेकिन जैसे नीचे को झुकी एकदम से हो गया। बहू तू किस चीज की बात कर रही है और किस चीज को कंट्रोल करने की बात कर रही है, और क्या चीज कह रही है कि मुझसे एकदम से हो गया? देखो सासू माँ, अब ना तुम ज्यादा बात को बढ़ाओ मत ना, बस मुझसे हो गई गलती, पर मैं आगे से ना ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। तुम्हें पता, तुम्हारे बेटे ने बड़ा समझा के भेजा मुझे तुम्हारे पास, यानी मेरी हिम्मत न पड़ रही थी शर्म के मारे तुम्हारे सामने आने की, और ससुर जी से तो इस बारे में बात करने का मन भी ना कर रहा, बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। लेकिन तुम दोनों ना परफ्यूम रहने दो, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। बहू तू क्या कह रही है वो तो मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देख मैं परफ्यूम तो जरूर मंगवाऊंगी, बगैर परफ्यूम के मेरा गुजारा ना, क्योंकि मेरे बस की बात ना इतने बदबू में रहना। लेकिन सासू माँ, थी तो मैं भी हुई, मैंने सुना है कि जो इंसान करे उसे बदबू नहीं आती, पर मुझे भी ना आई बिल्कुल भी। यूँ बात तो तूने बिल्कुल सही कही, जो इंसान कर रहा है उसे बदबू ना आती। अब तेरे ससुर जी हैं, इन्हें बदबू नहीं आती, लेकिन मैं इनके धोरे बैठी हूँ, मुझे पता मुझे कितनी बदबू आ रही कितनी नहीं। लेकिन सासू माँ, इन सब में ससुर जी की क्या ही गलती तो मुझसे हुई थी, और जब मैं कह रही हूँ ससुर जी समझाओ ना सासू माँ को, आगे से ना होने की ऐसी गलती। अरे बेटा, अगर तेरे पैसे ना है तो कोई बात ना, लोंडे से मना कर दिए, हम खुद मंगा लेंगे। ले बता, पैसों की कहां से बात आ गई? जब मैं कह रही हूँ परफ्यूम की जरूरत ना पड़ने की, 1-2 घंटे में उड़ जाएगी बदबू। तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो दोनों? ना बहू देख, मुझे बर्दाश्त करते करते 3-4 दिन हो गए, लेकिन मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होने की है। मैंने इनसे कह दी थी अगर परफ्यूम लेकर आएंगे तो ही मैं इन्हें अपने पास बैठाऊंगी, वरना मैं इन्हें अपने पास बैठाने की नहीं हूँ। लेकिन बहू एक चीज समझ में नहीं आ रही। बात तो मेरे भी समझ में ना आ रही, 3-4 दिन पहले कब पादा? मैंने तो सुबह पादा। पादा? और वो कौन सी बात कर रही है तू? अरे वही सुबह जो चाय देने आई थी, मुझसे गैस लीक ना हो गई थी, तो मैंने सोचा उस चीज के लिए परफ्यूम मंगा रहे हो, पर 3-4 दिन से बदबू आ रही है तुम्हें।
ओहो बहू, वो बात तो हम सुबह ही भूल गए थे। तेरे ससुर जी को पूरे 25 दिन हो गए बगैर नहाए हुए और नहाने का नाम नहीं ले रहे। जब भी मैं इनसे कहती हूँ कि नहा लो, ये कोई ना कोई बहाना बना के मुझे गोली दे देते हैं। इस चीज पर चर्चा चल रही है, लेकिन तू बादले के ऊपर कह रही थी। ना ना, ये चीज तो हमने सोची ना, ये तो वैसे भी नेचुरल चीज है। हाँ तो बेटा। कहीं भी लीक हो सकती है कि नहीं? देख नेचुरल है ना। हाँ नेचुरल है। वो मैं सोच रही थी ऐसा कि तुम उस चीज से मंगा रहे हो परफ्यूम। तुम दोनों को एक नेचुरल चीज दिखाऊं? क्या? सासू माँ तुम भी कुछ ना, मैं जा रही हूँ। शर्मा गई। नेचुरल चीज तो कहीं भी निकल जा। इसका क्या, ये तो कहीं भी निकल जाएगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। यही तो, कोई कुछ भी कहो पर इस नेचुरल चीज की बदबू बहुत बढ़िया लगती है। ये ज्यादा बड़े लगे।